दोस्तों नमस्कार। क्या आपको भी सुबह स्टूल पास करते हुए टॉयलेट जाते हुए टॉयलेट के रास्ते में थोड़ी तकलीफ महसूस देती है? कई बार कुछ सुरसुराहट सी लगती है, थोड़ी ईचिंग, या कई बार थोड़ा बहुत पेन भी देखने को मिलता है। कुछ लोगों को जलन रह सकती है, या कई बार कुछ लोगों को तो बैठने में भी तकलीफ महसूस देती है। अगर ये लक्षण आपके बहुत पुराने नहीं हैं तो आपको शुरुआती लक्षण है बवासीर के यानी कि पाइल्स के। और ये दो तरीके से हमें देखने को मिलती है। एक जिसमें इरिटेशन होता है, खुजली होती है, थोड़ा पेन होता है, उसको हम ड्राई पाइल्स बोलते हैं, हेमोरेड्स बोलते हैं। लेकिन कई बार इसमें कुछ लोगों को ब्लीडिंग भी होती है, खून भी निकलता है, उसको हम ब्लीडिंग पाइल्स बोलते हैं। आप बहुत अच्छा आपको दो सुपर हिट कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जिसको आप यूज करेंगे। एक कॉम्बिनेशन ड्राई पाइल्स के लिए, एक ब्लीडिंग पाइल्स के लिए, और आप देखेंगे कि ये बेस्ट फॉर्मुलेशन है। और ज़्यादातर केस में इसमें पहले दिन से दूसरे दिन से ही आराम पेशेंट को लग जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पाइल्स या बवासीर एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है जो ज़्यादातर लोगों में गलत खान पान, गलत तरीके से जो एक तरीके से आहार है वो कंज्यूम करना, और कुछ लोगों में ये जेनेटिक भी होती है, यानी कि ये फैमिली में रन करने वाली समस्या भी है। ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा जाता है जिसमें फैमिली में अगर फादर को है तो उसके बच्चों को, या मदर को है तो उसके बच्चों को देखने को ये मिलती है। मतलब ब्लड रिलेटेड जैसे बोलते हैं, खानदानी बीमारी, उस टाइप की समस्या ये रहती है, जिसको हम पाइल्स बोलते हैं या बवासीर बोलते हैं। खूनी या बादी कैसी भी रहे, ब्लीडिंग या नॉन ब्लीडिंग, लेकिन ये जो है परिवार में रज जरूर करती हैं। दो बहुत अच्छे फॉर्मुलेशन बताऊंगा जिनको हम यूज़ करेंगे, और आप देखेंगे कि उसके रिजल्ट आपको बेस्ट मिलने वाले हैं। ज़्यादा देर नहीं करूंगा, थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत सारी आप इनके बारे में जानते हैं, सीधा अपने कॉम्बिनेशन फॉर्मूले पे चलते हैं। पहला फॉर्मूला है ड्राई पाइल्स के लिए, यानी कि अगर आपके पाइल्स ड्राई हैं, आपको खूनी नहीं बादी बवासीर है, आपको खुजली इरिटेशन होती है, पेन होता है, और आपके मस्से फूल गए हैं, बाहर निकल जाते हैं या नहीं भी निकलते हैं, अंदर आपको कुछ महसूस देता है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती है, तो ऐसे केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। जिसमें जो हमारी फर्स्ट मेडिसिन है वो है एस्कुलस हिपोकैस्ट्रियम जिसको बोलते हैं, या एस्कुलस के नाम से हम जानते हैं। एस्कुलस को लेना, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। कहीं भी एंगोजमेंट होता है, कोई फूल जाती है नस, चाहे वो अंदर या बाहर कहीं भी, क्योंकि पाइल्स में भी एक तरीके की आप देखते हैं वेन्स, हमारी नस ही फूलती है। तो एस्कुलस हिपोकैस्ट्रियम को 30 पोटेंसी में लेते हैं। दूसरी मेडिसिन है आर्निका मोन्टाना। आर्निका मोन्टाना भी सभी टाइप के ब्लड सर्कुलेशन में, चाहे वेनस है चाहे आर्टीरियल है, दोनों कंडीशन में बहुत बढ़िया काम करती है। तो दूसरी मेडिसिन हिमालयनियस में आर्निका मोन्टाना, इसको भी 30 पोटेंसी में लेना है। तीसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लूर। ये जो मस्से थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़े हार्ड भी देखने को मिलते हैं, और जो एंगोजमेंट है वो थोड़ा बड़ा रहता है, तो कहीं भी ओवर ग्रोथ को ये कम करती है, टिश्यूज की इलास्टिसिटी को बढ़ाती है, वहां पे लचक बढ़ाने का काम करती है। तो थर्ड मेडिसिन कैलकेरिया फ्लूर है। कैलकेरिया फ्लूर को भी 30 पोटेंसी में हमें लेना है। फोर्थ मेडिसिन इसमें है कोलिनसोनिया। कोलिनसोनिया बहुत अच्छा पेन किलर है वेनस सर्कुलेशन में जब कोई भी प्रॉब्लम होती है, खासकर अगर प्रॉब्लम ये एनएस के रास्ते में है, यानी कि आपको बवासीर हो गई है और उसमें दर्द काफ़ी देखने को मिलता है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन को भी हम 30 पोटेंसी में लेंगे। इसके बाद हमारी आती है कार्डोज मैराइनस। कार्डोज मैराइनस एक अच्छा इंटेस्टाइन का टॉनिक है, इंटेस्टाइन की रेमेडी है, क्योंकि आंत का आखिरी हिस्सा ये एनस पे जाके ही एंड होता है, और उस समस्या को ये ठीक करता है। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव कंप्लेन रहती हैं, और जो एसिडिटी, जलन, या मैं देखता हूं कि बहुत बर्निंग सेंसेशन जो देखने को मिलता है स्टमक में खाना खाने के बाद में, उसको भी कार्डस मेराइनस बहुत अच्छे से मैनेज करती है। और भी बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन ये हमारी, इसको भी 30 पोटेंसी में लेना है। ये हमारी 5 मेडिसिन को मिला के हमारा ड्राई पाइल्स का कॉम्बिनेशन बनता है। इन सबको आपस में मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद पेशेंट इनकी 10 से 15 बूंदे, 10 बूंदे भी लेंगे तो काफी रहेगा, 10 बूंदे सुबह, 10 बूंदे दोपहर, 10 बूंदे शाम को, तीनों टाइम थोड़े से पानी में डाल के, आधे कप पानी में डाल के लेना है। ये हमारा ड्राई पाइल्स का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर पाइल्स ब्लीडिंग है, खूनी बवासीर है जिसमें ब्लड निकलता है और पिचकारी जैसा निकलता है, ब्लड कई बार डार्क होता है, कई बार ब्राइट होता है, हम देखते हैं इसमें कमजोरी भी काफ़ी पेशेंट को आ जाती है, क्योंकि वेनस सर्कुलेशन से ही भले ही लीक कराओ, लेकिन टोटल फ्लूइड वैल्यू तो कम होती है ना शरीर में से, टोटल जो बैलेंस है फ्लूइड का, ब्लड का, वो कम हो जाता है लगातार ब्लीडिंग होने से। इसमें हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है
पियोनिया पियोनिया ऑफिशियलिस, इसको 30 पोटेंसी में लेना है। अच्छी रेमेडी है ये भी ब्लीडिंग पाइल्स के लिए, और ब्लीडिंग को स्टॉप भी करती है, पेन भी कम करती है। इसको 30 पोटेंसी में लेंगे। दूसरी मेडिसिन है इसी फॉर्मूले, वो स्पेसिफिक है ब्लीडिंग के लिए, हेमामेलिस। और हेमामेलिस को 30 पोटेंसी में लेना है। ये किसी भी टाइप की ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है। वेनस को तो करती है, लेकिन हमने आर्टीरियल ब्लीडिंग में भी इसको टेस्ट किया है। आर्टीरियल ब्लीडिंग में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट हमें निकाल के देती है। तो ये हमारी सेकेंड रेमेडी होगी इसमें, जिसको हमने लिया है हेमामेलिस। और जो थर्ड रेमेडी इसमें है वो है एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक ब्लीडिंग के केस में बहुत अच्छा काम करती है। हालांकि ब्लीडिंग कहीं भी हो, लेकिन खासकर एनएस के रास्ते के आसपास, चाहे वो पाइल्स है, चाहे फीसर है, चाहे फिस्टुला है, सभी केस में एसिड नाइट्रिक अच्छा काम करती है। ब्लीडिंग के साथ पेन हो या ना हो, दोनों कंडीशन को चेकआउट ही कर देती है। इसको 30 रेमेडी इसमें आती है वो है एस्कुलस। एस्कुलस तो हम सभी एंगोजमेंट के केस में लेते हैं, क्योंकि हालांकि ब्लीडिंग पाइल्स में पेन ज़्यादा नहीं रहता, ज़्यादातर पेशेंट में पेन लेस ही रहता है ये। लेकिन फिर भी अगर पेन भी है और एंगोजमेंट है, मस से बने हुए हैं जिनसे ब्लीडिंग हो रही है, उसको कम करता है एस्कुलस। एस्कुलस हमने वहां भी लिया था, एस्कुलस हम यहाँ भी ले रहे हैं, तो एस्कुलस को भी हम इसमें 30 पोटेंसी में लेंगे। हमें कॉम्बिनेशन में लेनी है कोलिनसोनिया। ये भी हमारी मेडिसिन कॉमन है, दोनों फॉर्मुलेशन में है, उधर भी है इधर भी है, क्योंकि ये भी पाइल्स की प्रोमिनेंट रेमेडी है, हेमोरेड्स की प्रोमिनेंट रेमेडी है। लगभग हर एक पेटेंट मेडिसिन में भी आपको ये मेडिसिन आपको देखने को मिलती है। इस तरीके से आप इन रेमेडी का कॉम्बिनेशन 30 पोटेंसी में बना लेंगे। इसको भी आपस में मिक्स करेंगे। किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे जाके आप ये फॉर्मुलेशन दिखाएंगे तो वो आपको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके दे देगा। किसी अच्छी ऑथेंटिक शॉप से जाके लेना। जरूरी ये है कि वो अच्छी, अगर वहाँ पे सेल आउट होती है तो उसके पास अच्छी मेडिसिन होंगी, और बहुत पुरानी मेडिसिन नहीं होंगी। हालांकि इसमें एक्सपायरी कुछ होती नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी शॉप से लेंगे तो अच्छी क्वालिटी मेडिसिन आपको मिलेगी। सभी मेडिसिन को आपस में मिक्स कर लेंगे। इसकी भी 10-10 बूंदे सुबह दोपहर शाम। तो अगर ब्लीडिंग पाइल्स हैं तो ये वाला फॉर्मूला लेना है, और अगर नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हैं तो पहले वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप ले सकते हैं, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये था आज का वीडियो। सुपरहिट कॉम्बिनेशन, सुपरहिट फॉर्मूला हमारे पाइल्स के लिए। 2 फॉर्मुलेशन मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।